हेलो माय डियर स्टूडेंट, ऐसी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी तक उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्लास 12 फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है और उनको ऐसा लगता है कि एग्जाम कैसे क्लियर होगा, तो टेंशन ना ले और घबराए नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं इसी प्रॉब्लम का सलूशन एक लेके आया हूं। तो आपको मैं आज से फिजिक्स का एक मैंने खुद से एक क्रैश कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें लेसन के लगभग उन चुनिंदा टॉपिक्स को मैंने इसमें डिजाइन किया है, इसमें डाला है, जिसमें जो टॉपिक है, देखो पूरा जो लेसन है उस लेसन के पूरे टॉपिक कवर नहीं होंगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। इसमें वही टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम की दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, टॉपिक्स हैं, जो बार बार एग्जाम में आते हैं या आने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वही टॉपिक इस क्रैश कोर्स में डाले गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप इस क्रैश कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है या पूरा कंप्लीट यदि आपने कर लिया इसको, तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको 85 से 90% बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। चैप्टर 1 का नाम है विद्युत आवेश एंड विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ये जो चैप्टर है ये आपके 4 नंबर का आएगा। डियर स्टूडेंट, ये 4 नंबर का यानी कि 4 मार्क्स का ये क्या है, चैप्टर है। तो इसको अच्छे से क्लियर करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले देखो जान लेते हैं कुछ बेसिक चीजें कि विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जानेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो देखो, पदार्थ का वह गुण जिसके माध्यम से क्या किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके, वही क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। डेफिनेशन है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। देखो, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आवेश का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। देखो, और Q रिप्रेजेंट करेंगे विद्युत आवेश को Q से, राइट। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आवेश का ये फॉर्मूला है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो विद्युत आवेश सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में देखो यहां पर एक क्वेश्चन लेता हूं छोटा सा मैं। किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है और बहुत सी बार पेपर में आ चुका है भी। Q आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो फॉर्मूला यही काम में आएगा भाई।
फॉर्मूला यही काम में है, Q इज इक्वल टू NE। देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होता है, तो अपन को संख्या ज्ञात करनी है, तो n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से, Q इज इक्वल टू n इज इक्वल टू QE। तो Q क्या होता है, आवेश, और E क्या होता है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहां से n का फॉर्मूला ये निकल के आएगा, n इज इक्वल टू Q अपॉन E। तो ये होता है Q आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब देखते हैं डियर स्टूडेंट कि आवेश टू टाइप के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनावेश और एक क्या होता है, ऋणावेश। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं अपन कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट, आवेश टू टाइप्स, एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ठीक है, एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, जानेंगे इसको थोड़ी देर बाद। पहले ये देखते हैं कि ये क्या है, आवेश एक अदिश भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि है। आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। ठीक है, उसके बाद में देखो इसका मात्रक, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, इसका मात्रक जो SI यूनिट में, SI पद्धति में जो यूनिट होगी, SI पद्धति में यूनिट क्या होगी, वो होगा कूलाम। क्या होगा भाई, कूलाम। और अदर जो यूनिट है, अदर यूनिट होता है, इसमें एक होता है स्टेट कूलाम, एक होता है फेराडे। ठीक है, ओके। देखो एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो एक कूलाम में 3 इंटू 10 की घात 6 क्या होता है, स्टेट कूलाम होते हैं, स्टेट कूलाम। 3 इंटू 10 की घात 9, 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलाम। फेराडे 36,500 यानी 36,500 कूलाम एक फेराडे का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेन जो यूनिट है, SI जो पद्धति की यूनिट है वो है कूलाम, और अदर यूनिट देख रहे हैं स्टेट कूलाम, यानी एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलाम, और फेराडे में 36,500 कूलाम होते हैं। ठीक है, और ये तो हुई आवेश के मात्रक की बात। और आवेश एक क्या है, अदिश राशि है। आवेश क्या होता है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। ठीक है, अभी इसको अच्छे समझेंगे धनावेश और ऋणावेश क्या होता है। उसके बाद में विमा देख लेते हैं, इसकी विमा क्या होती है। तो इसकी जो विमा होती है इसकी, तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू NE, राइट। देखो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है, राइट। I इज इक्वल टू Q अपॉन धारा बराबर आवेश अपॉन समय, यानी कि आवेश बटे, तो यहां से Q का मान निकाले तो IT होता है। क्या होता है, IT। ठीक है, अब देखते हैं आवेश, ये तो होता है आवेश, और ये होता है धारा, और ये समय। यहां देखिए धारा की जो विमा होगी वो एम्पियर में होगी, और समय की होती है टी में। तो यहां से क्या हो जाएगी, ए, और टी इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, विमा है। ओके, आवेश दो प्रकार के, एक तो धनावेश, एक ऋणावेश। आवेश एक अदिश राशि होती है, मात्रक इसका SI यूनिट में कूलाम होता है, अदर यूनिट में स्टेट कूलाम
एक कूलाम में स्टेट कूलाम कितने होते हैं? 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होते हैं और 36,500 कूलाम एक फैराडे में होते हैं, राइट। अच्छा, धनावेश और ऋणावेश को समझ लेते हैं, देख लेते हैं धनावेश ऋणावेश क्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। धनावेश और ऋणावेश क्या होता है? देखो, धनावेश और ऋणावेश क्या होता है? धनावेश n की +1 +q बोल सकते हो, +1 +2 +3, और ऋणावेश -q n की -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो, धनावेश क्या होता है? मान लेते हैं कोई धातु है, कोई मेटल है, कोई धातु है, इसमें यदि +q है, क्या है? +q है, या फिर +2 है, +1 है, कुछ भी मान लेते हैं, धनावेश है। धनावेश मतलब +2 कूलाम है, ठीक है। और एक है इसमें है -2 कूलाम है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं कि इसमें इस धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं कि अंदर जा रहे हैं, समझना। और इस धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं या फिर अंदर जा रहे हैं, ये समझेंगे। देखो, +2 यानी प्लस धनावेश कब बनता है? धनावेश कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी कि जब कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो क्या बनाती है? धनावेश बनाती है। यानी कि इसमें ऑलरेडी +2 बन रहा है, तो कि +2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, राइट। इसमें, इस धातु में, ये कोई मेटल है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं, तो क्या बन रहा है? +2 +2 आवेश आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। क्या हो रही है भाई? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन की कमी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इलेक्ट्रॉन, देखो, इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो द्रव्यमान भी क्या होगा? कम होगा। उसके बाद में इसमें क्या हो रहा है? -2 बना रहा है। -2 कब बनाता है? जब वो क्या करे? वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? ग्रहण कर ले। यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इस धातु में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ग्रहण हो रहा है, तो ये क्या बनाता है? -2 बनाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता। और इसमें द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसमें क्या होगा? द्रव्यमान की क्या होगी? कमी होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी से ये धनावेश बनाता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से क्या बनाता है? ऋणावेश बनाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि एक पिंड पर धनात्मक आवेश करने पर, क्वेश्चन आता है, एक पिंड पर धनात्मक आवेश करने पर पिंड का जो द्रव्यमान है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धनावेशित करेंगे तो पिंड का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा? उस द्रव्यमान में कमी आएगी, राइट। तो इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आया? तो ये हुई बात आवेश की। किसकी बात हुई है? आवेश की बात हुई है। अगला जो टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। क्या? आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। अब आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, एक फॉर्मूला जो अपन ने अभी पढ़ा, Q = NE, ये फॉर्मूला अपन आवेश का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया है? इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है कि ये जो n का मान है, ये जो n का मान है, ये क्या होता है? ये n का मान एक पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। मतलब इसका मान ना तो भिन्नात्मक रूप में होगा, ना दशमलव में होगा, ना डेसिमल में होगा। दशमलव में, ये किस में होगा? पूर्णांक में होगा। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे पूर्णांक में होगा, ठीक है। तो ये एक सिद्धांत क्या कहता है कि जो n का मान है,
जो n का मान आएगा, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी वो इस प्रकार से नहीं आएगी कि भिन्नात्मक हो या फिर दशमलव के रूप में हो, वो आएगी सिर्फ किसके रूप में, पूर्णांकों के रूप में। ये होता है क्या, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। ठीक है, अब देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर कि निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा आवेश संभव है, आवेश संभव है। देख लीजिए, 1/2 E प्लस 3E माइनस 2E और प्लस 2E, इसमें से कौन सा आवेश संभव है। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि आवेश जो होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो पूर्णांक होगी। तो यहाँ पर आवेश अगर भिन्नात्मक आ रहा है, यानी Q का क्या है, मान है, Q का मान भिन्नात्मक है, तो ये आवेश संभव नहीं है। ये क्वेश्चन है ना, इनमें से कौन सा आवेश संभव नहीं है, तो ये वाला क्या है, संभव नहीं है, मतलब इस प्रकार से आवेश नहीं आ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो अगला जो टॉपिक है, यानी कि अभी तक अपन ने आवेश के बारे में समझा कि आवेश होता क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का मात्रक क्या है, आवेश सदिश है अदिश है, आवेश की विमा क्या है, और उसके बाद में आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, और उसके बाद में अब पढ़ेंगे आवेश आवेश संरक्षण नियम। क्या पढ़ेंगे, आवेश का संरक्षण नियम, यानी कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार से इस नियम को अपन जानेंगे। बहुत सिंपल नियम है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ओके, उसके बाद में एक क्वेश्चन करते हैं कि किसी वस्तु को, क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, किसी वस्तु को 5 इंटू 10 की घात -9, 5 इंटू 10 की घात 19 कुलाम से धनावेशित करने के लिए क्या लिखा, किसी वस्तु को 5 इंटू 10 की घात -19 कुलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वापस से फॉर्मूला वही, Q इज इक्वल टू Ne। मीन देखो यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E। बात है समझ में? चलो देखो N इज इक्वल टू Q का मान क्या है, 5 मल्टी 10 की पावर -19 और E का 1.6 मल्टी 10 की पावर -19। ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और उसके बाद में ये अगर हटाएंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी कि कितना आएगा, 3.3 कुछ समथिंग आएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉनों की
संख्या, सॉरी, यहाँ पर अपन देखो, यहाँ पर 48 लेंगे यहाँ पर। 48, ठीक है। 3 समथिंग रहेगा वो, चलो कोई दिक्कत नहीं, 5 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आंसर देखो, अब ये 3.3 है, तो आंसर में 3.3 नहीं दिया जाएगा, ओनली आंसर में 3 रहेगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, 3 में क्या करना है, उसको राइट करना है 3 को, ठीक है। तो इसलिए अब देखो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, 3.3 आ रहा है, लेकिन वहां पर 3 दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, तुम्हें 3 को राइट लगाना है, उसमें आंसर में 3 लिखना है, ठीक है। अब देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आता है कूलॉम नियम। क्या होता है भाई, कूलॉम नियम। अब देखो भाई, कूलॉम नियम क्या होता है, कूलॉम नियम को देख, यहां से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, कूलॉम नियम क्या होता है, कूलॉम नियम, कूलॉम नियम। इस चैप्टर के आपको यदि नोट्स चाहिए, माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में नोट्स लिख दीजिएगा कि आई वांट नोट्स, ओके। तो इसमें क्या होता है, देखो पहले कूलॉम नियम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं कूलॉम नियम। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नोट्स नहीं है, सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। आगे यदि लगेगा मुझे तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, राइट। तो कूलॉम नियम देखो, 2 बिंदु आवेश है भाई, क्या है, 2 बिंदु आवेश, वो r दूरी पर क्या हो रहे हैं, रखे हुए हैं। 2 बिंदु आवेश q1 और q2 वो r दूरी पर रखे हुए हैं। तो उन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला जो बल है, उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F जो प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि देखो ये क्या होता है, F पहले तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है, लेकिन मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, यहाँ पर इक्वेशन नहीं बना रहा, कि ऐसा होता है F समानुपाती Q1 और Q2 और F समान व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन R स्क्वायर। फिर वापस से इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों क्या करेंगे, दोनों से ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो डायरेक्टली बता रहा हूं मैं कि F नियम क्या कहते हैं, सॉरी कूलॉम नियम में क्या लिखा जाता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की जो दूरी है, उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो, F अगर समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं। नियतांक यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, k ले रहा हूँ, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, k का मान जो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, उसका मान क्या है, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो यहां पर k का मान जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो k का मान क्या रखते हैं, 9 इंटू 10 की घात 9, यहाँ पर k का मान लिया जाता है। और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है F बराबर k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे देखो, ये फर्स्ट वीडियो है इस इस क्रैश कोर्स का पहला वीडियो है। तो इस पहले वीडियो में ज़्यादा टॉपिक नहीं लेंगे, लेकिन ये है कि इस कोर्स में
जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा वो एग्जाम के नज़रिए से, एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में और आने वाले टॉपिक है। तो अगर आपको लगता है ऐसा कि इस क्रैश कोर्स की मुझे ज़रूरत है, तो डियर स्टूडेंट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, राइट। और जिसको नोट्स की ज़रूरत है कि मेरे पास नोट्स भी नहीं है, तो वो कमेंट में मुझे लिख दीजिए, तो ताकि मैं उसको नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा, राइट। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। ओके।